हम पैदल आज का सफर करते हैं। 7 किलोमीटर के ये रास्ते हैं। गाड़ी वाला रास्ता बहुत मुश्किल है, उस पर तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि रश की वजह से रश इतना हो जाता है, लाखों की तादाद पर गाड़ियां होती है। जो आज से बाद पैदल आज का सफर करते हैं वो 1.5 से 2 घंटे में पहुंचते हैं। जो गाड़ी पर सफर करते हैं वो 4 से 5 घंटे में पहुंचते हैं। अरफात से मुजल्फा। ऐसे बाद आगे हमारी एक और ज़ियारत आने वाली है, उसके बारे में आपको बताते चले। उस ज़ियारत का नाम है नहर जुबैदा। नहर जुबैदा आज से बाद नहर जुबैदा कब बनी और कैसे बनी? इराक की मलका थी जिनका नाम जुबैदा था, बड़ी ही नेक खातून थी, बादशाह हारून रशीद की बेगम थी। अपने दौरे हुकूमत में वो यहाँ पर हज का रुकन अदा करने के लिए आई थी अपने गुलामों के साथ। अच्छा, जब वो अपने गुलामों के साथ यहाँ पर आई, उस वक्त होता ये था, खाना पीना ज़ादे रात कैंप वगैरह सब कुछ हाजी साहब अपना साथ लेकर आते थे। और उस वक्त वो भी आई थी अपना खाना पीना ज़ादे रात अपने गुलामों के साथ। चंद दिन गुजरे, उनका पानी खत्म हो गया, क्योंकि पानी ज्यादातर नहीं ला सकते, क्योंकि लोग कहते हैं कि पानी तो हम मिलता है वहीं पे भर लेंगे। वो भी इसी तरह आई थी। जब उनका पानी खत्म हो तो उन्होंने अपने गुलामों से कहा जाओ पानी ले आओ। जब गुलाम पानी लेने के लिए गए तो उनको बहुत देर हो गई। जब वापस आए तो जुबैदा ने पूछा तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? उन्होंने कहा बल्कि जुबैदा ये आपका शहर इराक नहीं है, ये मक्का है, यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। जुबैदा के दिल को ये बात लग गई, जबकि मैं यहाँ पर मलका हूँ, मुझे पानी के लिए इतनी दुश्वारी हुई। जब यहाँ पर गरीब और गुरबा लोग आते होंगे उनको कितनी दुश्वारी होती होगी। तो इसलिए उन्होंने दिल में इरादा किया कि मैंने पानी का इंतजाम यहाँ पर करना है। तो उसने अपने जब हज का रुकन अदा करके वापस गई अपने शहर में, इराक में वापस गई, तो वहां से अपने इंजीनियर वगैरह सबको इकट्ठा किया कि मुझे एक नहर बनानी है इराक से ताइफ से मक्का की तरफ 2000 किलोमीटर ये सफर है, पहाड़ों का रास्ता है। मुझे एक नहर बनानी है, पानी पीने का चाहिए वहां पर, क्योंकि हज के दिनों में वहां पर पीने का पानी नहीं होता है। उन्होंने कहा बहुत खर्चा हो जाएगा। जुबैदा ने कहा खर्चे की कोई बात नहीं है, आप बनाएं। ऐसे पर आप देख सकते हैं, आपके सीधे आप पहाड़ों के साथ चलती हुई आपको पीले कलर की दीवार नजर आ रही है, जिसका नाम है नहर जुबैदा। पहाड़ों के साथ पीले कलर की पत्थरों की दीवार बनी हुई। ऐसे बाद ये 6 फीट गहरी है, 3 फुट चौड़ी है, इसे कहा जाता है नहर जुबैदा। ऐसे बाद जुबैदा ने कहा अगर कोई मजदूर एक हथौड़े की ज़रब लगाने पर अगर एक सोने की अशरफी ले, एक दिनार ले, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नहर बननी चाहिए। आज से बाद नहर बननी शुरू हो गई और नहर बन के तैयार हो गई। जब नहर बन के तैयार हुई तो रजिस्टर लाया गया जुबैदा के पास। रजिस्टर जुबैदा ने उठा के दरिया में फेंक दिया, कहा कि इसका अजर मैं अपने अल्लाह से लूंगी। मौरखीन लिखते हैं कि 1500 किलो टन सोना इस पे खर्च आया था। 2000 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ऐसे बाद जब जुबैदा वफात पा गई तो एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि जुबैदा जन्नत में ठहर रही है, और बुजुर्ग ने जुबैदा से जाकर पूछा जुबैदा लगता है अल्लाह ताला को आपका नहर वाला अमल पसंद आ गया, अल्लाह ताला ने आपको जन्नत दे दी। जुबैदा ने कहा अल्लाह ताला को मेरा नहर वाला अमल पसंद नहीं, अल्लाह ताला ने भी मेरा वो अमल रद्द कर दिया। कहा कि क्यों रद्द किया? कहा जब नहर बन के तैयार होगी तो इस पर मेरे नाम की तख्ती लगाएगी, नहर जुबैदा। जब मैं अल्लाह ताला के पास पहुंची तो अल्लाह ताला ने कहा जुबैदा ये नहर तो आपने मेरे लिए बनाई थी, फिर इस पे अपना नाम क्यों लिखा? ये तो रियाकारी हो गई, इसीलिए अल्लाह ताला ने वो अमल रद्द कर दिया। बुजुर्ग ने पूछा कि आप जन्नत में कैसे आई? जुबैदा ने कहा कि मैं एक दिन अपने घर में बैठी थी, मस्जिद में आजान हुई, मैंने अपना दुपट्टा सर पे ले लिया, और मेरी एक सहेली ने पूछा जुबैदा तुझे देखने वाला तो कोई नहीं, तुमने अपना दुपट्टा सर पे क्यों लिया? जुबैदा ने कहा कि मुझे मेरे अल्लाह से हया आती है, इसीलिए अल्लाह ताला ने जुबैदा को जन्नत दे दी। अच्छा बात, सुभान अल्लाह, कोई अमल बड़ा या छोटा नहीं है, अमल वही अच्छा है जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। एक 2000 किलोमीटर लंबाई वाला सफर है, 1500 किलो टन सोना खर्चा उस पे आया है। अल्लाह ताला ने वो अमल रद्द कर दिया क्योंकि उसमें रियाकारी थी। जुबैदा ने अपना दुपट्टा अपने सर पे लिया, अल्लाह ताला ने जन्नत दे दी। वो अल्लाह ताला से हया की वजह से, अल्लाह ताला से डर की वजह से। अच्छा बात, आपके सीधे हाथ पर देख रहे वो जो मैंने 4 रास्ते आपको दिखाए थे, यहाँ पर मुजल्फा में आके इकट्ठे हो जाते हैं। जब हुज्जाज इकराम मगरिब की आजान के बाद वहां से रवाना होते हैं मुजल्फा के लिए, यहाँ पर आके पहुंचते हैं मुजल्फा में। यहाँ पर आके ईशा और मगरिब की नमाज इकट्ठे अदा होती है। आपके सीधे हाथ पर आपको मस्जिद दिखाई दे रही होगी, आप देख लें, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशरुल हराम। इसी मस्जिद में आके ईशा और मगरिब की नमाज हुज्जाज इकराम इकट्ठे पढ़ते हैं मुजल्फा में आके। ये मुजल्फा है, आप देख सकते हैं। अच्छा बात, हम इस वक्त मुजल्फा में पहुंच चुके हैं। जब हुज्जाज इकराम यहाँ पर आते हैं, ईशा और मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, और यहाँ पर एक रात का कयाम, जैसे अरफात में एक दिन का कयाम होता है, मुजल्फा के अंदर एक रात का कयाम होता है। यहाँ पर हुज्जाज इकराम एक रात का कयाम करते हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर कोई कैंप नहीं, कोई भी और ना कोई बिछड़ा नहीं। आप देख सकते हैं आपके सीधे हाथ पर मस्जिद है मशरुल हराम, 2 मीनार वाली ये मस्जिद है। ऐसे बन यहाँ पर कोई कैंप
होते, कोई ओढ़ना कोई बिछोना कुछ भी नहीं होता। चाहे वजीर है, मुशीर है, अमीर है, गरीब है, उस हाजी ज़बान को जहाँ पर जो जगह मिल जाए वहीं पर रात गुजारनी होती है, वहीं पर रात गुजारते हैं। और जैसे ही रात गुजारते हैं उसी रात में यहाँ से 70 कंकर एक हाजी ज़बान चुन लेता है शैतानों को रमी करने के लिए, कंकर मारने के लिए। आपको यहाँ पर कंकर नजर आएंगे, आप देख सकते हैं रोड की दोनों जानिब कंकर पड़े होंगे। सऊदी हुकूमत हज से पहले यहाँ पर कंकर डाल देती है ताकि हाजी साहबान को कंकर ढूंढने में दुश्वारी ना हो। हज साहबान 70 कंकर यहाँ से हज साहबान चुन लेते हैं। जी 70 कंकर ज्यादा आप सोच रहे हैं ज्यादा हो जाते हैं, जी ज्यादा इसीलिए हो जाते हैं हज साहबान, जब आप हुजाज इकराम जमरात में पहुंच चुके हैं शैतानों को कंकर मारने के लिए, अगर कोई कंकर आपके हाथ से गिर जाता है तो उस कंकर को वहां पर दोबारा नहीं उठाया जाता। आपकी थैली में जो एक्स्ट्रा कंकर है वो निकाल के शैतानों को रमी किया जाता है। यहाँ पर रात का क़याम होता है। जैसे ही फजर की अजान होती है, फजर की नमाज पढ़ते हैं हुजाज इकराम, जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटती है तो तमाम हुजाज इकराम मीना की तरफ रवाना होता है। मुजल्फा को छोड़ के मीना की तरफ रवाना होते हैं और सबसे पहले जाके पहले शैतान को कंकर मारे जाते हैं, 7 कंकर। अजबान फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटती है, आज हुजाज इकराम मुजल्फा को छोड़ के अरफात की तरफ रवाना होते हैं। जैसे हमारी गाड़ी अब अरफात की मुजल्फा को छोड़ के मीना की तरफ, अब हमारी गाड़ी जैसे मीना की तरफ रवाना हो रही है। अजबान आप देख सकते हैं आपके आगे पीछे दाएं बाएं ये सारा का सारा मुजल्फा है, मुजल्फा। अजबान जैसे अरफात के अंदर एक दिन गुजारा जाता है, मुजल्फा के अंदर वैसे ही एक रात गुजारी जाती है। हज के रुकनों में ये अहम रुकन है। अगर कोई रात नहीं गुजरता, रात से पहले निकल जाता है तो उस पर दम वाजिब हो जाता है। दम का मतलब यही है कि अल्लाह की राह में एक बकरे का सदका देना। अजबान जैसे ये पुल सामने क्रॉस करेंगे, इस पुल के आगे हम मीना के अंदर एंटर हो जाएंगे, जो कि पहले मुजल्फा का हिस्सा था। तो मीना कम पड़ रहा था तो इसलिए मुजल्फा को मीना को थोड़ा मुजल्फा के अंदर लेके आ गए। अजबान आपको यहाँ से आपको मीना के खेमे नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये व्हाइट वाले खेमे हैं। पहले वक्तों में यहाँ पर कपड़े के खेमे हुआ करते थे। अजबान बारिश की वजह से वो भीग जाते थे और खाना पकाना अजबान खुद करते थे तो उनमें आग लग जाती थी। आग की लगने की वजह से बहुत सारी अमवात हो जाती थी। तो इसलिए सऊदी हुकूमत ने अब जो ये खेमे बनवाए हैं, ये खेमे हैं फाइबर के खेमे हैं। अजबान ना तो इनमें आग लगती है, ना ही इनके अंदर बारिश का पानी जाता है। उल्टा ये खेमे एसी वाले खेमे हैं। हर खेमे के ऊपर एसी लगा हुआ है। हाजी साहबान यहाँ पर सिर्फ अपने हज के रुकन अदा करके यहाँ पर आराम के लिए आते हैं और खाना पीना सब कुछ यहाँ पर खेमों में मुहैया होता है। अब जो हज साहबान पैकेज लेकर आते हैं उनके पैकेज में खाना और पीना उनका इंक्लूड होता है। पहले वक्तों में हज मुश्किल होते थे। हमारे बड़े जो आए थे, बड़े बुजुर्ग, वो पैदल, ज्यादातर पैदल हज पे आते थे पहले। फिर ये जहाजों का सिलसिला चला तो जहाजों पर आए, फिर भी उनके लिए मुश्किलात ये होती थी, उन्हें खाना पकाना खुद करना होता था। लेकिन अब के वक्तों में ये बहुत आसान हो गया है। जो हज साहबान अपना पैकेज लेके आते हैं उनका खाना पीना इंक्लूड होता है। हज साहबान जैसे अगला स्टेशन खत्म होगा, हमारी एक और ज़ियारत आने वाली है, उसके बारे में बताते चले। उसका नाम है वादी मैसर। वादी मैसर हज साहबान ये वो जगह है जहाँ पर एक अबराह नामी शख्स हाथियों का लश्कर लेकर आया था काबा बैतुल्लाह को ढाने के लिए, तोड़ने के लिए। अल्लाह ताला ने उसके लश्कर को आबाबील परिंदों के जरिए निश्तो नाबूद कर दिया। छोटे छोटे काले काले परिंदे थे जो कि 3-3 पत्थर लेकर आते थे। जिस हाथी पर गिराते वो हाथी निश्तो नाबूद हो जाता था। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी यहाँ से गुजरे जल्दी से गुजरे, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता। और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाए। जैसे स्टेशन खत्म होगा हम वादी मैसर में होंगे। अजबान इसी वाक़े पर कुरान पाक के अंदर सूरत भी मबनी है, जिस सूरत का नाम है सूरत फील। अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बिका बिअस्हाबिल फील। अजबान इसी वाक़े पर मबनी ये सूरत है। हम उसी जगह पर हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए जाए। आप देख सकते हैं आपके दोनों जानब यहाँ पर कोई खैमा नहीं है। बिजली घर बने हुए हैं, पार्किंग की जगह भी है, लेकिन यहाँ पर कोई खैमा नहीं है। जैसे ये ग्रीन बोर्ड क्रॉस करेंगे हम दोबारा मीना के अंदर इंटर हो जाएंगे। हम दोबारा मीना के अंदर आ गए हैं। साहबान आगे हमारी एक और ज़ियारत आने वाली है। जैसे अगला स्टेशन खत्म होगा आप तमाम हुजाज इकराम अपने उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे, आगे की तरफ। जैसे अगला स्टेशन खत्म होगा पहाड़ के ऊपर देखेंगे, छोटा सा पहाड़ है, उसके ऊपर एक पिलर बना हुआ होगा। वैसा पिलर जैसे जबल रहमत के ऊपर बना था, उसी तरह का पिलर होगा। उसके ऊपर छोटा सा गुंबद और उस गुंबद में होल होगा, सुराख होगा। उस जगह का नाम है मकाम ज़िब इस्माइल अलैहिस्सलाम।
जैसे स्टेशन खत्म होगा गाड़ी धीमी होगी, आप देखेंगे। तमाम हुज्जाज इकराम आगे की तरफ और उल्टे हाथ पर देखें। उधर ये छोटी सी बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग के पीछे आपको नजर आएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखना, छोटे से पहाड़ के ऊपर आपको एक पिलर नजर आएगा। अभी बिल्डिंग के पीछे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये जो छोटी बिल्डिंग बन रही है इसके पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने रहा। इस तरफ अक्सर आगे की तरफ हो रहा, बिल्कुल वो सामने रहा, आप देख सकते हैं मकामे ज़िबे इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऐसा हो रहा वो सामने 312 कोड जेड़ा देता है सामने। अशबन वो सामने आपको नजर आ रहा है, पहाड़ के ऊपर पिलर है, पिलर के ऊपर गुंबद है, गुंबद के अंदर होल है, कट लगा हुआ नजर आ रहा है। अभी क्लियर आ रहा है, अभी क्लियर नजर आ रहा होगा, आप तमाम अशबान देख सकते हैं, तमाम अशबान को नजर आ रहा है, बिल्कुल सामने रहा। अगर किसी अशबान ने कोई अशबान नहीं देख सका, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। आपने पीछे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ देखेंगे, आगे एक टावर आएगा, ये सामने रहा मोबाइल कंपनी का टावर, इस टावर के बीच में से पीछे की तरफ देखना है, उल्टे हाथ पर पीछे की तरफ, टावर के बीच में से उल्टे हाथ पर पीछे की तरफ देखिए, आपको यहाँ से दोबारा नजर आएगा मकामे ज़िबे इस्माइल अलैहिस्सलाम। यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आए थे ज़िबे करने के लिए। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमारी 2 ज़ियारतें और इकट्ठे आने वाली हैं। उन ज़ियारतों के बारे में आपको बताते चले। जो पहली ज़ियारत आएगी उसका नाम है मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ ये वो मस्जिद है, इस मस्जिद में लातादाद अंबिया इकराम ने नमाजें पढ़ी हैं और कुछ अंबिया इकराम की कब्र मुबारक इस मस्जिद के बेसमेंट में, इस मस्जिद के ताए खाने में है। और उसके साथ ही आपको जमरात नजर आएंगे जहाँ पर शैतानों को कंकर मारे जाते हैं, रमी किया जाता है। अगर आप गाड़ी के बीच में से देखें तो आपको यहाँ से जमरात नजर आ रहे होंगे। हेलीपैड की जगह बनी हुई है फ्रंट की तरफ। उस मस्जिद के गोल्डन कलर के दरवाजे भी आपको नजर आएंगे पुल के ऊपर जैसे जाएंगे। गाड़ी पुल के ऊपर जैसे सीधी होगी आप देखेंगे आपके उल्टे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस मस्जिद के टोटल 4 मीनार हैं, आप देखेंगे नजर आएंगे मस्जिद खैफ। इस मस्जिद में लातादाद अंबिया इकराम ने नमाजें पढ़ी हैं और कुछ अंबिया इकराम की कब्र मुबारक इस मस्जिद के बेसमेंट में है। उसके साथ ही आपको ये जमरात नजर आ रहे हैं, ये जो 4-5 फ्लोर बिल्डिंग खाली नजर आ रही है, ऐसे बात हेलीपैड की जगह बनी है। उसके साथ ही व्हाइट कलर की छतरी नजर, मेरे वाली जगह को देखे, यहाँ पर तीनों शैतान हैं, जमरात हैं, जहाँ पर शैतानों को कंकर मारे जाते हैं। ये 4-5 मंजिल बिल्डिंग है, किसी भी फ्लोर पे खड़े होकर शैतानों को कंकर मार सकते हैं, किसी भी फ्लोर पे खड़े होके। आपके उल्टे हाथ पर ये सारा का सारा आपको सामने जमरात का मंजर पेश नजर आ रहा होगा। अब अपने सीधे हाथ पर देखें तो आपको मीना का खैमों वाला शहर, आज तक किसी भी मुल्क ने इतना बड़ा शहर नहीं बनाया है, खैमों वाला शहर। अच्छा, पिछले साल यहाँ पर कोरोना की वजह से हुजाज इकराम कम थे, 10 लाख हुजाज इकराम ने हज का रुकन अदा किया है। इस साल सऊदी हुकूमत ने 40 लाख हुजाज इकराम का कोटा पास किया है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन 40 लाख में आपको भी शामिल करे। अजमान आगे हमारी जियारत आएगी 4 से 5 मिनट के बाद। एक ऐलान करते चले अजमान हमारे पास कुछ सौगात होती है, कुछ गिफ्ट होती है, क्योंकि आप अजमान जहाँ भी जाते हैं कुछ सौगात गिफ्ट लेते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। हमारे पास अजमान 3 चीजें हैं, यहाँ से कम नजर आता है और कुछ साफ भी नजर नहीं आता। जैसे पुल के ऊपर जाएंगे आपको क्लियर नजर आएगा। तमाम अजमान अपने सीधे हाथ पर देखते रहे, सीधे हाथ पर। अजमान ये चढ़ने में आसान है, इस पर इसकी चढ़ाई 1 घंटे में इंसान अजमान जहाँ पर 1 घंटे में बंदा पहुंच सकता है। अगर सीधा चढ़ता है तो 1 घंटे में 2200 फीट इसकी हाइट है। जबल नूर गारे हीरा, ये वो पहाड़ है जहाँ पर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। अजमान यहाँ पीछे से रास्ता है, नीचे से आप देख रहे हैं,
आप अपने सीधे हाथ पर यहाँ से देख सकते हैं, आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा। अजबान ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ऊंट की कुहाड़ की तरह हो, ऊंट की कुहाड़ की तरह। अगर दूर से देखें तो ये पहाड़ ऐसा लगता है जैसे कोई ऊंट बैठा हो। अजबान पीछे से वो हाजी इकराम ऊपर जाते हैं और आगे की तरफ जो झुका हुआ हिस्सा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर उतरते हैं, फिर आगे आके उतरते हैं। आपको यहाँ से कट वाला हिस्सा नजर आ रहा होगा, जगह पे कट लगा हुआ है, देख सकते हैं। जिस जगह पे ये आपको कट नजर आ रहा है, यहाँ पर है गारे हीरा, जहाँ पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई के दिन और कई की रातें गुजारे किया करते थे गारे हीरा में। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, आपने खिलवत और तन्हाई इख्तियार कर ली थी, तो आप यहाँ पर अपना वक्त गुजारते थे अल्लाह ताला की कुर्बत में। अजमन जब यहाँ पर आप पहुंचे, कई दिन गुजारने और कई रातें गुजारने के बाद जब आप पर पहली वही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल खलक अल्लाह से यहाँ पर नाजिल हुई, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि अब आप अपनी कौम को बताएं अल्लाह के बारे में। अजमन जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल करता था काबा बैतुल्लाह को देखने के लिए, थोड़ा सा बाहर निकल के सामने देखते तो आपको काबा बैतुल्लाह भी नजर आता था। यहाँ से पहले वक्तों में नजर आता था, क्योंकि पहले बिल्डिंगें नहीं थी, अब बिल्डिंगें बन गई हैं तो बिल्डिंगों की वजह से नजर नहीं आता है। आप देख रहे हैं अजबान जबल नूर गारे हीरा। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर थे, कई के दिन और कई की रातें गुजारा किया करते थे, तो उम्महातुल मोमिनीन अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर आती थी।